जय जय माता दी। आज हम लोग सभी लोग जय जय माता दी। सबों को आवाज आ रही है? एक मिनट। ऊपर से जो स्पीकर होगा छोटा होगा, साउंड होगा। हाँ। ये आप लोग ये बताइए कि आवाज सबों को आ रही है? जी गुरु जी। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है ना सबों को? जी गुरु जी। हाँ। जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। अब ऐसा है ना कि आज हम लोग सबसे पहले तो सबों को म्यूट कर दें। सबसे पहले, जैसा कि हम लोग को अपना जो फिजिकल बॉडी है, इस फिजिकल बॉडी को जहां तहां जो एनर्जी हमारा ब्लॉक है, रुका पड़ा है, सबसे पहले उसको हम लोग रिलीज करेंगे। तो रिलीज करने के लिए हम लोग ऊपर के क्रम से नीचे की तरफ जाएंगे। तो सभी लोग आवाहन करके ही बैठा करें हमेशा। और जब जो भी क्रिया करें तो उसमें एक रिक्वेस्ट ये भी डाल देना है कि हे संजीवनी शक्ति, आप इस क्रिया को पूर्ण करो और इसमें जितना भी जो निगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज कर दो और संजीवनी को भर करके इसको पूर्ण कर दो। तो सबसे पहले हम लोग गर्दन से लेकर के ऊपर के जो भाग हैं, यहाँ पर एनर्जी का प्रवाह करेंगे। तो कैसे करना है? तो 3 बार जो है कि गर्दन को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज में, अब फिर 3 बार करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में। मतलब एक बार जिधर घुमाए उसके विपरीत फिर आ, उसको घुमाएंगे। ये 3 3 बार होगा। 3 3 बार करने के पश्चात क्या करना है कि गर्दन को आगे और पीछे ले जाना है। तो आगे ले जाना है एकदम सॉफ्ट करके, और जब पीछे लेकर के जाएंगे तो गर्दन को हार्ड कर देना है, यानी कि कड़ा कर देना है। कड़ा करते हुए उसको खींचते हुए पीछे के लेकर जाना है। फिर बाएं और दाएं। तो बाएं दाएं में भी यही काम करना है कि एक तरफ जब जाएंगे तो ढीला करके जाएंगे, अब वापस जब अपने स्थिति में जाएंगे तो कड़ा करके जाएंगे, यानी कि कड़ा और ढीला करना है, खासकर यहाँ के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग में। ये पहला फेज है। और आंख बंद करके करना है। ध्यान तीसरे नेत्र पर रख करके करना है। तो आंख को बंद करें और ध्यान तीसरे नेत्र पर रखें और मेरे साथ ओमकार का उच्चारण करें 3 बार। अ
अब गले को रोटेट करेंगे एकदम आराम से, धीरे धीरे। नमामि स्मीसा निर्वाण रूपम। नमामि स्मीसा निर्वाण रूपम। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। अब एंटी क्लॉकवाइज में निजं निर्मुखं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः चण्डिकाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः चण्डिकाय। क्रिया तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन खुद को उस शिव शिवा में डुबा रहे होते हैं, और इतना डूब जाना है कि खुद को ही भुला देना है। अब गर्दन को नीचे की तरफ ले गए, ढीला कर दिए। अब यहां से कड़ा करेंगे और ऊपर की तरफ खींच के सीधा करेंगे। ढीला, कड़ा, ढीला, कड़ा, ढीला, कड़ा, ढीला, कड़ा। बाएं दाएं, बाएं दाएं, ढीला, कड़ा, ढीला, कड़ा, ढीला, कड़ा। फिर से एक बार गर्दन को रोटेट करेंगे नॉर्मल। ना तो कड़ा करना है, ना तो ढीला करना है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, एकदम नॉर्मल करना है। और पहले बार जो गर्दन रोटेट किए थे उससे इसका स्पीड थोड़ा ज्यादा रहेगा। अब वापस उल्टी दिशा में। नॉर्मल हो जाएंगे। हाथों से एनर्जी को रिलीज करें, यानी यहाँ ये भाग जो जॉइंट है हमारा, जो जॉइंट है हमारा, जो जॉइंट है हमारा, एनर्जी ब्लॉक यहाँ पर ही होता है। यहाँ से ही ऊर्जा को रोक दिया जाता है। और यहाँ ऊर्जा रोकने का मतलब होता है कि आगे भी हमारा सारा चीज बहुत सा कर्मा रुकता है, और जीवन में बहुत सा अवरोध आता है, बाधा आता है, परेशानी आता है। तो खासकर ये जो जोन है हमारा, जिसको कि अध्यात्म के भाषा में इसको अ, जिम्मेवारी का यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जोन कहा जाता है। अगर यहाँ पे एनर्जी ब्लॉक होता है तो हमें अपने कामों को लेकर के या उसमें जो भी आगे बढ़ना है लाइफ में, तो इस संसारिक जो क्रियाकलाप है तो उसमें रुकावट आता है। यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल नहीं ब्लॉक होना चाहिए। यहाँ से एनर्जी रिलीज करेंगे, यहाँ से एनर्जी रिलीज करेंगे, और यहाँ से एनर्जी रिलीज करेंगे। यहाँ पे एनर्जी फ्री फ्लो होना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करना है, इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, और डूब करके करेंगे। क्रिया जो हम कर रहे हैं
ये क्रिया तभी दिव्य क्रिया होगा जब करते समय तीसरे नेत्र पर हमें शिव शक्ति दिखे और उनसे मिलन का तरफ हो हमारे भीतर। तो जब भी क्रिया करें तो समझ लें कैसे करना है, अब फिर तुरंत आंख बंद करके ध्यान को तीसरे नेत्र पर ले जाएं, ताकि आपका जो ऊर्जा का पावर है वो कई गुना मल्टीपल हो जाए और आपका जो कनेक्शन है आपके सोर्स से हो जाए। आपका सोर्स आपका शिव शक्ति है। तो यहाँ पे ध्यान, आंख बंद करें, तीसरे नेत्र पर ले जाएंगे और हाथों को इस प्रकार से रोटेट करना है। अब फिर उल्टी दिशा में इस प्रकार से रोटेट करना है, हाथों को इस प्रकार से करना है, मतलब आपको रोटेट करना है। अब पूरे प्रेम में डूब करके करें। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतित मीसम गिरीशम करालम महाकाल कालं कृपालं करालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पारम न तो हम। अब कांधे का, इसको रोटेट करेंगे गोल गोल, एक बार एक दिशा में, उसके बाद उसके विपरीत दिशा में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। अब पूरा ध्यान तीसरे नेत्र पर। ओम नमः, एकदम धीरे धीरे करेंगे। कोई जरूरी नहीं है फास्ट 10 बार 20 बार करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार दो बार ही करेंगे और धीरे धीरे करेंगे, लेकिन गहरे प्रेम में उतर करके उस शिव शक्ति के लिए करेंगे। मन में भाव कि ये जो कुछ भी हरकत हम कर रहे हैं, ये हरकत सिर्फ आपको पाने के लिए है प्रभु, और ऐसा मन में भाव ला करके सिर्फ करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। अब उल्टी दिशा में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। 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 अब गर्दन का भाग हो गया और हमारे हाथों का सारा भाग हो गया। अब हमारा जो स्पिरिचुअल पाथ है, जो रोड है, जो रास्ता है, जहां से कि आ, हम जिस पे यात्रा करके अपने स्रोत तक जाते हैं, हम अपने मूल तक जाते हैं, जहां से हमारा जन्म हुआ है, हम अपने उस माँ बाप तक जाते हैं, यानी कि शिव शक्ति तक जाते हैं। तो अब वहां पर जो भी अवरोध है, जो भी बाधा है, जो भी रुकावट है, उसको साफ करेंगे। उसको साफ किस तरीके से करेंगे, तो हमारा बैकबोन जो है, जहाँ पे कि काफी मात्रा में हमारा चक्रास है, उन सभी चक्रासों को निचोड़ेंगे। यानी जो हमारा रीढ़ का हड्डी है उसको निचोड़ देंगे, एक बार क्लॉकवाइज में निचोड़ेंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज में निचोड़ेंगे। ये दिव्य तब होगा जब निचोड़ते समय इसमें हम प्राण शक्ति को भी भरेंगे। 1 मिनट होगा। अच्छा,
ज्वाइन नहीं किया गया था, काफी लोग बाहर में इंतजार कर रहे थे। जय जय माता जी। गुरु जी। हाँ, जय जय माता दी। काफी आप लोग बाहर इंतजार कर रहे थे ना, वेटिंग रूम में थे, आ नहीं पा रहे थे। ये हाँ, कुछ, नहीं आ पा रहे थे तो इस पे आए। हाँ कुछ मिस्टेक रहा ऐसे तो। वो वेटिंग रूम ही हम हटा दिए थे, लेकिन लगता है कि कल जो वापस टाइम को ये किए हैं ना, और इसमें कुछ सिस्टम को एडजस्ट किए, तो उसमें हो गया होगा। वेटिंग रूम वाला ऑप्शन जो है ना, वो ऑन हो गया होगा। अब ये हाँ, हमको यहाँ से इसी बार पे बार, आना है ना। हाँ हाँ इसी पे आना है, इसी पे आना है। ठीक। जय माता दी गुरु जी, चरण स्पर्श। हाँ, जय जय माता दी। एक और है अभी। तो अभी क्या हुआ ना कि ये दो चीज तो हम लोग कर लिए। एक, हमारा जो ब्रह्म है, यहाँ से यहाँ तक सारा एनर्जी को रिलीज कर लिया गया। दूसरा, जो हमारा कर्म क्षेत्र है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब वहां पे ऊर्जा फंसता है तो हमारे जीवन में सारा बाधा आता है, सारा रुकावट आता है। तो वहां से एनर्जी को हम लोग रिलीज कर चुके। सर ये बार बार आ रहा है। गुरु जी, वो तो मैंने नहीं किया है। वो कैसे होता है पता नहीं, मैं कब से वेट कर रही थी। अच्छा, अब आज हम देख लेंगे, वो हो जाएगा। ये यहाँ से किया गया था, ये यहाँ से हो गया था बाई मिस्टेक, इसीलिए ये वेटिंग रूम ना यहाँ से ऑन हो गया था, इसीलिए सभी लोग रुक गए थे और उन लोगों का छूट गया ना, 10 मिनट लगता है, 10-15 मिनट छूट गया। हाँ, हाँ। 15 मिनट छूट गया। कोई बात नहीं, आज फिर से एक बार हम चेक करके उसको व्यवस्थित कर देंगे। अब जहाँ से हैं हम लोग वहां से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक का हाँ, हम लोग ठीक। सारा कर लिए। अब हम लोग का जो स्पिरिचुअल पाथ है, जिस पर कि वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पे सबसे ज्यादा हमको दौड़ना है, उसका सफाई प्रत्येक दिन होना चाहिए। तो स्पिरिचुअल पाथ हम लोगों का बैकबोन है, जहाँ पे कि चक्रास व्यवस्थित हैं। अब इसको निचोड़ देना है। एक बार क्लॉकवाइज में निचोड़ेंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज में निचोड़ेंगे। ये दिव्य तब होगा, आम आदमी भी निचोड़ते हैं, लेकिन उसमें वैसा कुछ मिलने वाला नहीं है। ये दिव्य तब होगा जब हम, हाँ जय, जय माता दी। क्या हुआ? बेटिंग, बेटिंग, अरे ये मिस्टेक हो गया, सबों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा। अच्छा, वो कि हाँ वो वेटिंग रूम वाला हो गया है, फिर एक ही वेट, 1 मिनट हम कर रहे हैं सबको एडमिट, एडमिट। गुरु जी, वो वेटिंग रूट ऑफ कर दीजिए वहां पार्टिसिपेंट्स में जाके। अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट। ये पार्टिसिपेंट में गए। पार्टिसि पार्टिसिपेंट में गए, वहां पे 3 डॉट होगा। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ पार्टिसिपेंट में गए। हाँ। तो ये डायलॉग बॉक्स खुल गया, इसमें वो सारा आ रहा है। मोर में जाए ना। हाँ, उसमें हाँ, आ, उसमें आएगा होस्ट करके, होस्ट इंस्ट्रक्शन करके ऐसा कुछ आएगा।
अच्छा, होस्ट टूल्स पार्टिसिपेंट्स है। हाँ, होस्ट टूल्स में जाएंगे ना तो वहां पे पार्टिसिपेंट में ब्लू टिक होगा, उसमें होस्ट के अंदर जाना है, वो इंस्ट्रक्शन के अंदर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट टू रिकॉर्ड कंप्यूटर, ये सब तो आ रहा है, चैट है, रीनेम है, अनम्यूट ओके, है, टाइम है। एक सेकंड गुरु जी, एक सेकंड सर, लैपटॉप मुझे अच्छा, ऐसा ऑन ऐसा कर दीजिए, मैं करें कि बता देता इसको हूँ। हाँ, बाद में कर लेते हैं, क्योंकि ये तो टाइम बर्बाद हो जाएगा ना यहाँ पे अभी हम लोगों का। तो फिर अभी लोग जो ज्वाइन करेंगे तो दो अभी मिनट का काम था गुरु जी। हाँ, ये एक काफी सेकंड। लोगों को। हाँ, क्योंकि अभी जो लोग ज्वाइन करेंगे वो कैसे कर पाएंगे। हाँ हाँ, वो दिक्कत Battery हो। 40%. जस्ट Connected एक मिनट to गुरु जी, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट। प्रत्येक दिन हम लोगों को ना, जो है कि ये हमेशा। नहीं, ये अभी हम्म। अभी जूम ने थोड़ा चेंज कर दिया है, वो हर दिन लिंक ऑन करने के बाद अच्छा अच्छा। ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा, वो अ, अलाउ करना पड़ेगा। हाँ, हर दिन। नहीं तो मीटिंग का लिंक क्रिएट करते समय भी आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसी समय वो अच्छा, हम नहीं होगा तो आज फिर से हम एक बार क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो फिर गुरुजी, ये लिंक ही परमानेंट है ना, इसी पे आना है ना, एक कि बार, हाँ चेंज होगा लिंक? हाँ हाँ, इसी पर आना है, यही रहेगा, परमानेंट रहेगा। और नहीं तो अगर मान ले लिंक अगर चेंज होगा ना, तो इसको डाल दिया जाएगा, अम्बे पर डाला जाएगा लिंक। तो थोड़ा अम्बे को ओके। अभी ना 2-4 दिन थोड़ा सा देखना है, अभी 3 लोग फिर से हैं। अच्छा, अब तो लगता है एडमिट ऑल। ऐसा वाला सिस्टम नहीं है क्या? कोई भी मतलब जब भी आए वो ज्वाइन कर ले, आपको वही, देखना ना पड़े? पहले तो वही कर दिए थे ना, तो वो हो वो जाएगा कल से, आज तो करने के लिए। आज भर आज सिर्फ उस प्रॉब्लम है ना, इसको फिर से आज सॉल्व ठीक है, कीजिए। बाद में उसको देख ले। हाँ, क्योंकि अभी टाइम बर्बाद हो रहा है, इस पे ध्यान देना ठीक नहीं रहेगा। अब हम्म। बार बार आकर के ये करना तो पड़ रहा है ना, प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं, अब इसको कल देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग बात कर रहे थे स्पिरिचुअल पाथ का, और इसमें से सारे उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का। दिव्यता ये कब होगा, तो इस पर ध्यान देना है। तो दिव्यता ये तब होगा जब हम आवाहन करके संजीवनी का प्रवाह होते हुए स्थिति में जब इसको हम करेंगे, और साथ में जब इसमें जब निचोड़ रहे होते हैं, यानी कि हमारा शरीर जब इस प्रकार से पीछे की तरफ जा रहा होता है, तो जाते समय श्वास को भरना है। और जब हम पूरा पीछे चले जाते हैं, तब श्वास को भर करके और उसको रोक के रख लेना है थोड़ा देर। संख्या पे कभी नहीं जाना है कि हम तो 50 बार ऐसे ऐसे कर लिए, या जो है कि हम बहुत बार कर लिए, उससे कोई फायदा नहीं। एक बार ही करेंगे, 2 बार ही करेंगे, लेकिन जब उसको हम करेंगे तो पूरा जो कंप्लीट दिव्य क्रिया का सेट है उसके साथ करेंगे। यानी श्वास को भर करके और उसको रोक करके रखेंगे, जितने देर रोक करके रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा। जबरदस्ती नहीं करेंगे, जिससे जितना संभव हो उतना करेंगे, ठीक है। तो एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ लोग हैं। अब अब जो है ना, अ, अब शुरू करें। श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, इस प्रकार से जाएं। श्वास को होल्ड करके रख लें। श्वास छोड़ते हुए आगे आए।
और ध्यान रहेगा तीसरे नेत्र पर, आंख बंद, तीसरे नेत्र पर ध्यान, तब सारा ऊर्जा वहां पे केंद्रित होगा। फिर अब उल्टी दिशा में पीछे जाएं श्वास लेते हुए। श्वास को होल्ड करके रखेंगे, वापस छोड़ते हुए आगे आए, यही क्रिया को दोहराएं। अब नॉर्मल हो जाएं, और अब कमर से नीचे, कमर से नीचे यानी कि मूलाधार को, मूलाधार पे चोट करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। और इस क्रिया में पूरा आंख बंद करके ध्यान तीसरे नेत्र पर, और जो हम मंत्र बोलेंगे तो उस मंत्र को महसूस करना है, डूबना है, और सिर्फ शिव और शक्ति को ही, मतलब उनसे एक तरफ होना चाहिए मिलन का। तो उस तरफ के साथ ये क्रिया को करेंगे। करना कैसे है? तो दोनों पैरों के तलवे को सटाएंगे। ठीक है, अच्छा पूरा नहीं है। दोनों तलवों को ऐसे सटाएंगे, और इसको पूरा मूलाधार में लेकर के जाएंगे। एरी हमारा जो है कि मूलाधार से टच होना चाहिए, ऐसे टच करके सीधा होकर के बैठ जाएंगे, दोनों हाथों से इसको पकड़ लेंगे। ठीक है, नहीं दिख रहा है? एक मिनट थोड़ा सा, हाँ इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे करके पूरा बैठ जाएंगे। ये बिल्कुल ही जमीन से लगा होना चाहिए, और ये सीधा होना चाहिए। अब ध्यान को यहाँ तीसरे नेत्र पर देंगे, तीसरे नेत्र पर ध्यान देते हुए, और इसको बटरफ्लाई इस प्रकार से करेंगे। और अब हम थोड़ा सा हम आगे आ रहे हैं क्योंकि साउंड कम होगा, इसीलिए हम आगे आ रहे हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए हम पीछे गए थे। आइए इसी प्रकार से करना है, और मंत्र का जो उच्चारण करेंगे जैसे करेंगे उसी प्रकार से लोग करेंगे। अब ध्यान दें तीसरे नेत्र पर, मूलाधार पर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। ओम लम लं लं लम लं लं लमालं लं 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 लमालं लं लं लमालं लं लं लमालं लं 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 लमालं लं लं शिवोऽहं लं लं शिवोऽहं लं लं शिवोऽहं लं लं शिवोऽहं लं 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 लमालं लं लं वम 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 वामावम वम 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 वम
वम वम लमा लम वम वम लमा लम वम वम लमा लम वम वम गणेशम सम सम गणेशम सम सम गणेशम सम सम गणेशम सम 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 लमालम सम सम लम लम सम सम षोडशी 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 सम सम लमालम सम सम लमालम सम सम लमालम सम सम शिवोहम सम सम शिवोहम सम सम शिवोहम सम सम शिवोहम सम सम लम 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 लम। अब तलवों पर बैठ जाएं, तलवों पर बैठ जाएंगे, तलवों पर बैठ करके और उसके बाद जो है इस प्रकार से बैठ करके अब पूरे एनर्जी को रिलीज कर देंगे। हाथ को ऐसे जोड़ लें या तो ऐसे बांध लें और इस प्रकार से बैठ जाएं और ध्यान को तीसरे नेत्र पर देंगे। अभी 10 मिनट में ये हो सकता है स्क्रीन एक बार ऑफ होगा, उसके बाद फिर इसको हम फिर से लॉगिन कर देंगे। आप लोग जैसे हैं वैसे ही बने रहिएगा, ये अपने आप फिर सारा चीज हो जाएगा। इस प्रकार से करें तीसरे नेत्र पर और ध्यान तीसरे नेत्र पर दें और तलवों पर बैठ जाएं। दोनों तलवा दोनों पैर एकदम से बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए, जिससे जितना संभव हो करें। ओम लम लम ओम लम 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 वम 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 राम रम राम 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 रम राम 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 रम राम राम रम रम राम राम रम रम यम 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 हम 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 लम लम हम हम लम लम हम हम ओम 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 ओम। अब नॉर्मल हो जाएं और पैर को बिल्कुल ही सीधा कर लेंगे, पैर को एकदम से सीधा करेंगे और दोनों हाथों से अंगूठे को इस प्रकार से पकड़ लें, अंगूठे को इस प्रकार से पकड़ लें और इसको पकड़े रहेंगे और मंत्र का जाप करेंगे। लम 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 लम
लम लम लम लम वम 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 रम रम राम राम 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 यम 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 हम 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 ओम 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 ओम। अब तलवे को गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज में, और फिर गोल गोल घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में। इसको इस प्रकार से रोटेट करें, ये इस प्रकार से रोटेट करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पूरे सावन में सिर्फ शिव ही शिव होना चाहिए। हर वक्त हर काम में सभी जगह सिर्फ उन्हें ही देखें। ये एक ऐसा यात्रा होना चाहिए जो 24 घंटा का ये यात्रा हो। बाकी तो सांसारिक काम करें, जो कुछ भी है वो करते रहें, लेकिन आपके मन के भीतर में जो एक ऊर्जा का प्रवाह है, वो ऊर्जा का प्रवाह बिल्कुल सिर्फ शिव की ओर होना चाहिए। एक अवसर है, एक मौका है कि अगर हम अपने ऊर्जा के प्रवाह को अगर शिव के ओर इसका दिशा कर देते हैं और लगातार इस पे फोकस बनाए रहते हैं, तो ये जो पीरियड है सावन का पीरियड, और इसके आगे भी एक पीरियड होता है जो भादों का पीरियड होता है, ये 2 महीने में प्रत्येक जितने भी आत्मा हैं उनका ग्रहणशीलता ये प्राकृतिक रूप से कई एक गुना बढ़ जाता है। तो लेने का क्षमता बढ़ता है। तो हम अगर अपने ऊर्जा को सही दिशा की ओर प्रवाह कर रहे हैं, तो हम अपने आप को बहुत ऊपर, बहुत ही आगे पहुंचाने में सफल हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इस चीज को लगातार हमें करना है। और 24 घंटा जो दिन भर हम काम करते हैं, उस दिन भर के काम में कोशिश करना है कि अपने फोकस को बार बार हम अपने उस स्रोत की ओर, उस सुप्रीम की ओर बार बार लेकर के जाएं। उनका जो स्रोत है उसको गुनगुनाएं, उनको गाएं, प्रेम में गाएं। इस लिए नहीं गाएं कि ये करने से हमें धन की प्राप्ति हो जाएगी, या ये करने से हमें जो है कि कष्ट दूर हो जाएगा या रोग दूर हो जाएगा। कुछ पाने की इच्छा से ना करें। जैसे ही हम कुछ पाने की इच्छा से कोई क्रिया करते हैं, तो वो उसी समय वो दूषित हो जाता है। दूषित हो जाता है कहने का मतलब इम्प्योरिटीज हो जाता है। वहां पे डिमांड और फिर सप्लाई, ये डिमांड सप्लाई वाला जोन क्रिएट हो जाता है। हम डिमांड जोन में चले आते हैं और परमात्मा हमारे सप्लाई जोन में रहते हैं। तो वो देखते हैं कि हाँ इसको ये चाहिए, तो ठीक है, उस चीज का परवाह करते हैं। प्रेम का मतलब है कि डिमांड वहां पे जीरो हो जाता है। और हम अभी बता ये रहे हैं कि ये जो 2 महीना है ना, तो इसमें प्रेम करना है, हमें कोई डिमांड नहीं करना है। तो प्रेम जब हम करेंगे, तो उस शुद्धता और उस